हेलो एवरीवन, मैं हूं रिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट। सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि कॉमन मैन के लिए ये बात बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो सकती है कि वर्ल्ड में मोर देन 20,000 आंट की स्पीसीज़ हैं, मोर देन 3 lakhs बीटल की स्पीसीज़ है, 28,000 फिशेस की स्पीसीज़ है और नियरली 20,000 ऑर्चिड्स की स्पीसीज़ है। हमारी फर्स्ट हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म एक सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज करी थी। बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स हो सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक सिंगल स्पीसीज भी हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है उसके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज के अनुसार। इसका एग्जाम्पल है मेडिसिनल प्लांट वोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि जेनेटिक वेरिएशन शो करता है पोटेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेस्प्रिन में। आगे गिवन है कि इंडिया में राइस की मोर देन 50,000 वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं। मैंगो की भी ऑलमोस्ट 1000 वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं। सेकेंड लेवल है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस, जिनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट्स से। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम लेवल पे होती है, जैसे इंडिया विद इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, ईस्चरीज, ये ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी शो करती है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे से। ये रिच डाइवर्सिटी मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद मिलती है, लेकिन अगर इसी रेट से स्पीसीज लॉस कंटिन्यू रहा तो हम इस वेल्थ को लेस देन 2 centuries में ही लॉस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमें गिवन है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिस्क्राइब्ड की। कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि ये 20 to 15 मिलियंस तक है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियंस है। आगे गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स में 70% एनिमल्स हैं और बाकी के 30% प्लांट्स हैं। एनिमल्स का भी 70% इंसेक्ट्स कवर करते हैं। दैट मीन्स कि हर 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट्स होते हैं। वहीं नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स से भी ज़्यादा होती है। लेकिन इन सभी एस्टीमेट में प्रोकैरियोट्स का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। आगे गिवन है कि इंडिया वर्ल्ड का ओनली 2.4% लैंड कवर करता है, लेकिन 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को शेयर करता है। इसी वजह से इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड के अंडर आता है। नियरली 45,000 प्लांट स्पीसीज और इसके ट्वाइस एनिमल स्पीसीज इंडिया से डिस्कवर हो चुके हैं। रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज ही अभी तक डिस्कवर हुए हैं। तो इसी एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया में मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज और मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज डिस्कवर होनी अभी बाकी हैं। आगे गिवन है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। स्पीसीज डाइवर्सिटी इक्वेटर की तरफ जाने पर इंक्रीज होती है और पोल्स की तरफ जाने पर डिक्रीज। बहुत ही कम एक्सेप्शंस के साथ ट्रॉपिक्स हार्बर करता है मोर स्पीसीज देन टेम्परेट या फिर पोलर एरियाज। यहाँ बर्ड्स की स्पीसीज का एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहला है कोलंबिया, जो कि इक्वेटर के पास लाई करता है। उसमें ऑलमोस्ट 1400 बर्ड्स की स्पीसीज प्रेजेंट हैं। न्यूयॉर्क, जो 41 डिग्री नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है, उसमें 105 बर्ड्स की स्पीसीज़ है। ग्रीनलैंड, जो कि 71 डिग्री नॉर्थ एग्जिस्ट करता है, उसमें 56 बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं। और इंडिया में मोर देन 1200 बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं। ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इक्वेडार में 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीसीज़ हैं वेस्कुलर प्लांट से कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ USA। साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अर्थ की ग्रेटेड डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इसमें मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, 300 फिशेज हैं, 1300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं,
378 रेप्टाइल्स हैं एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है। साइंटिस्ट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। आखिर ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या है जो टेम्परेट में नहीं है? एक्चुअली ट्रॉपिक्स की टेम्परेट से हाई डाइवर्सिटी के 3 रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला, टेम्परेट्स में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुए हैं पास्ट में, लेकिन ट्रॉपिक्स रिलेटिवली मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब रहा है और लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम प्रोवाइड करता है स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए। सेकेंड रीज़न है ट्रॉपिक्स लेस सीजनल है और रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट है। थर्ड रीजन है ट्रॉपिक्स के पास मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल है जो हायर प्रोडक्टिविटी देती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हर्नबिट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया में स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है। अगर स्पीसीज रिचनेस और एरिया की रिलेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होता है और इसकी इक्वेशन होती है S=CA⁻Z, जिसमें S स्पीसीज रिचनेस को शो करता है, A एरिया को शो करता है, Z स्लोप ऑफ लाइन को शो करता है और C Y इंटरसेप्ट को। Z की वैल्यू अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हो सकती है, जैसे कि प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मॉलस्क इन न्यूयॉर्क, इनके लिए Z की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक है। एंटायर कॉन्टिनेंट में Z की वैल्यू 0.6 से 1.2 तक है और फ्रूजीवोर्स जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स के लिए 1.15 है। आगे गिवन है एक स्टेबल कम्युनिटी का क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला है इट शुड नॉट शो मच वेरिएशंस इन प्रोडक्शन फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेकेंड है रेसिस्टेंस या फिर रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। थर्ड है मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। डेविड टिलमैन ने हमें ये बताया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है हाई प्रोडक्टिविटी को। आगे हमें स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एडले के रिविड पोपेट हाइपोथेसिस के बारे में गिवन है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम एरोप्लेन को इकोसिस्टम माने, पार्ट्स या रिविट्स को स्पीसीज माने, तो अगर हर ट्रैवलर इन रिविट्स को अपने साथ ले जाने लगे यानी स्पीसीज एक्सटिंक्शन होने लगे तो शायद फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन विंग्स के या इंजन के रिविट्स पॉप आउट करके साथ ले जाए तो फ्लाइट डेंजरसली वीक हो जाएगी। इसी तरह इकोसिस्टम के जो की स्पीसीज हैं जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके एक्सटेंशन के बाद इकोसिस्टम भी बैडली इफेक्ट हो जाएगा। आगे गिवन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में मोर देन 200 स्पीसीज नेटिव बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं। आगे रीसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जांपल्स गिवन हैं। पहला है डोडो फ्रॉम मैरिथरिस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ फ्रॉम रशिया और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान एंड कैस्पियन। लास्ट 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मोर देन 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनमें 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं। लास्ट मोर देन 3 बिलियन ईयर्स में 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हो चुके हैं और 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली प्रोग्रेस में है, जो कि 100 to 1000 टाइम फास्टर है प्रीवियस वन से। इकोलॉजिस्ट ये वॉर्न करते हैं कि नेक्स्ट 100 ईयर्स में नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस के 3 मेन इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, low resistance to environmental stresses and increased variability in certain ecosystem processes जैसे कि plant productivity, water use, pest and disease cycles etc. आगे गिवन है बायोडाइवर्सिटी के कॉज के बारे में। इन्हें एविल क्वाड्रेट्स भी कहते हैं। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है मास एक्सटिंक्शन का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहले 14% लैंड एरिया को कवर करता था, लेकिन अब
ओनली 6% से ज़्यादा कवर नहीं करता, क्योंकि ये फॉरेस्ट फ्रीक्वेंटली क्लियर किया जा रहा है सोयाबीन कल्टीवेशन या फिर बीफ कैटल की रेजिंग के लिए। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेज़न फॉरेस्ट इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। सेकेंड कॉज है इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब नीड ग्रीड में टर्न हो जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ह्यूमंस की वजह से लास्ट 500 ईयर्स में कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। जब किसी एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए किसी हैबिटेट में, जिससे उसकी नेटिव स्पीसीज एडवर्सली इफेक्ट हो जाए। इसके एग्जाम्पल हैं जब ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था तो मोर देन 200 नेटिव चिलचिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई थी। इन्वेजिव वीड स्पीसीज जैसे कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटना, आइकॉर्निया के इंट्रोडक्शन से भी बहुत से इन्वायरमेंटल डैमेजेस हुए हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरेपेनस को इलीगली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो नेटिव इंडिजिनस कैटफिशेस एडवर्सली इफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट कॉज है को एक्सटिंक्शन। जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके साथ ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन रखने वाली प्लांट या एनिमल भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकेंड है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड है एथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन इसके अंडर कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स काउंटलेस बेनिफिट्स डिराइव करते हैं इकोसिस्टम से, जैसे कि फूड, फायरवुड, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टेनेंस, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। मोर देन 25% ड्रग्स जो कि वर्ल्ड वाइड मार्केट होती हैं ऑलमोस्ट 25,000 प्लांट स्पीसीज से बनाई जाती हैं। सेकेंड रीज़न है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसके अंडर कहा गया है कि अमेज़न फॉरेस्ट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। पॉलिनेशन जिसकी वजह से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है थिक वुड्स में वॉक करने से, स्प्रिंग फ्लावर को ब्लूम होते देखने से, बुलबुल्स के सॉन्ग सुनने से। इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स के साथ हम सेम प्लैनेट शेयर करते हैं, तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हमें ये पता होना चाहिए कि कोई स्पीसीज़ हमारे लिए कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू ना रखती हो, लेकिन एक स्पीसीज़ की एक इंट्रिंसिक वैल्यू ज़रूर होती है। आगे गिवन है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसमें मेनली 2 मेथड्स होते हैं। जब हम एंटायर फॉरेस्ट को सेव करें ताकि टाइगर्स सेव हो जाएं, तो इसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और जब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ या थ्रेटेंड स्पीसीज़ जो वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में हैं, उन्हें हम उनकी हैबिटेट से बाहर निकालकर स्पेशल सेटलिंग्स में प्रोटेक्ट करें और केयर करें, तो उन्हें एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। पढ़ते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ इंडमिज्म होती है। इंडमिज्म का मतलब है एक स्पीसीज एक ही जगह जुड़ी हो और किसी दूसरी जगह ना मिलती हो। वर्ल्ड में पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, फिर बाद में 9 हॉटस्पॉट्स और ऐड कर दिए गए, जिस वजह से अब 34 हॉटस्पॉट्स हो गए हैं, जिनमें से 3 इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को भी कवर करते हैं। पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, नेक्स्ट है इंडो बर्मा और नेक्स्ट है हिमालय। सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कलेक्टिवली लेस देन 2% ऑफ लैंड एरिया को कवर करते हैं, बट एक्सट्रीमली हाई डाइवर्सिटी को हार्बर करते हैं। ये हॉटस्पॉट ऑनगोइंग एक्सटेंशन को ऑलमोस्ट 30% से कम करते हैं। आगे है इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं, कई सेक्रेड ग्रूव्स भी प्रेजेंट है। सेक्रेड ग्रूव्स ऐसे एरिया होते हैं जिनमें फॉरेस्ट ट्रैक्स साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके बहुत से एग्जाम्पल इंडिया में भी हैं, जैसे खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय,
अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरजुला, चंदा एंड बास्तर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एक्सीटू कंजर्वेशन। इसके अंडर आता है जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक्स एक्सेट्रा। आगे गिवन है कि 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में, जिसमें सभी नेशंस एक साथ इकट्ठा हुए थे और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बेनिफिट्स के बारे में बात की गई थी। आगे गिवन है कि 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक वर्ल्ड समिट हुई थी जोहान्सबर्ग, साउथ अमेरिका में, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लेज लिया था कि 2010 तक ग्लोबल, रीजनल या फिर लोकल लेवल पर डाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस कर देंगे। तो इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।